हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो शुरू करते हैं। यूरो जेपीवाई का चार्ट 87% का भी इसमें रिटर्न मिला हुआ है। देख सकते हैं मार्केट अब गई, अब मार्केट नीचे आ रही है। तो अभी हमें डाउन की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। लो के नीचे लो, यहाँ पर मार्केट स्टक हुई थी, फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल ने लो लगाया है, तो उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन फेस चल सकता है। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना है और रेड कैंडल आई है, तो देखते हैं इसकी फाइट कहाँ पर चल रही है। उसके हिसाब से हम करेंगे ट्रेड। ओके ओके, सडनली सेलर्स ने पुश किया है, फिर गिव डाउन हुआ है। तो बट लास्ट सेकंड में सेलर्स आए हैं, है ना। पूरा लास्ट मोमेंट तक यहाँ पर बायर्स तो रखने में कामयाब हो गए थे, फिर लास्ट सेकंड में सेलर्स आए। तो इस कैंडल पर वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये 50-50 का ट्रेड है। क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया था तब, बट तब भी यहाँ पर बायर्स आए हैं गिव डाउन करके। सो यहाँ पर देखते हैं, अगर ये सेलर की कैंडल बनी तो नेक्स्ट हम सेलर की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। मैं आपको रियल प्राइस एक्शन और कैंडल रिएक्शन के बेसिस पर ट्रेड लेके दिखाती हूँ। तो देख सकते कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायर्स एंटर हुए हैं। 15 के ऊपर रखने का प्रयास जारी है और 15 के ऊपर नीचे ही रखा, बट गिव डाउन हुआ है। बट ये गिव डाउन कहाँ पर हुआ है वो मेरे को एग्जैक्ट मैं नहीं देख पाई, शायद 14 पर हुआ है। अगर ये 14 पर गिव डाउन हुआ है तो डेफिनेटली ये कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी। तो मुझे थोड़ा सा दिख जाए कि ये गिव डाउन हुआ कहाँ पर है, तो उस बेसिस पर मैं ले सकती हूँ एक डाउन की ट्रेड। क्योंकि 15 के ऊपर रखने का यहाँ पर प्रयास जारी था और सडनली सेलर्स ने पुश किया, फिर गिव अप हुआ है। सॉरी, मैं गिव डाउन बोल रही थी, गिव अप हुआ है ये। बट मुझे एंट्री का कोई यहाँ पर चांस नहीं मिला। बट यहाँ पर अगर ये 14 पर हुआ है तो ये डेफिनेटली रेड बनेगी, जो बन भी रही है। यहाँ पर अब ऐसा रीड करेंगे तो मॉर्निंग स्टार बना है और बायर्स ने यहाँ पर कंटिन्यूशन दिया है, तो फिर देखते हैं कहाँ पर इसके बाद क्या हमें मिल सकती है। ओके, सेलर्स ने पुश किया, सेलर्स ने पुश तो किया है, फिर यहाँ पर बायर्स एंगल भी हो गया, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है ना बायर्स ने करवाई है। तो फिर यहाँ पर सेलर्स के साथ नहीं जा सकते। प्राइस एक्शन बोल रहा है सेलर्स के साथ चलो, लेकिन इसका कैंडल रिएक्शन बोल रहा है कि बायर्स आ सकते हैं, तो आ सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी दो कैंडल बनी है बायर्स की, तो वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। पेशेंस के साथ ही ट्रेड होती है फ्रेंड्स, ऐसे जल्दबाजी में नहीं होती है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ज़रूरी है, श्योर है कि हमारी लॉस ही लॉस होगी। और कोई भी एक भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो उसका रीज़न लॉस होना तय है। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, 35 से नीचे रखने की कोशिश है। 34 पर यहाँ पर बायर सेलर्स जीते हैं, तो थोड़ा नीचे आए। अब सडनली नीचे चले जाते हैं तो फिर मेरे को एंट्री लेने का मौका ही नहीं मिलता यहाँ पर। तो यहाँ पर सेलर की कैंडल बन सकती है, क्योंकि 34 पर यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है, देख सकते हैं। अब सडनली नीचे चली गई तो फिर मैं कैसे एंट्री लूँ, और जितना जल्दी नीचे जाएगी उतना रिजेक्ट होकर ऊपर आने का भी चांसेस रहता है। सो ठीक है, अब ये कैंडल तो बन रही है, लो के नीचे लो भी लग रहा है, तो इसमें थोड़ा अपॉर्चुनिटी 1-2 मिनट बाद ही मिल सकती है। इसमें क्या हो रहा है, ट्रेंड पर है टोटल अभी मार्केट, है ना। हाई के ऊपर हाई लग चुका है, हाई लो का ब्रेकआउट हुआ है ना। फिर ये करेक्शन फेज है पूरा। हायर लो देखेंगे तो हमारा ये है हायर लो। ये मार्केट ठीक नहीं है, मैं चार्ट चेंज करूंगी,
क्योंकि देख सकते हैं बायर्स और सेलर्स की फाइट बहुत ज़्यादा चली हुई है। तो ऐसे मार्केट में हमको ट्रेड नहीं करना है, कोई ट्रेंडी मार्केट ही हमको सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये तो है, ये भी अब देख सकते हैं एक ही रेंज पर मार्केट फंसी हुई है, तो फिर इस पे भी हमें नहीं मिल सकती है। अपने पुराने चार्ट पे चलते हैं क्या हो रहा है। देख सकते हैं लो के नीचे लो लग चुका है, फिर गैप अप करके एक फिर कैंडल बन रही है। ओके 75 से सेलर्स आए हैं, बायर्स आए और डायरेक्टली उसको 85 से ऊपर रखने के लिए पुश किया जा रहा है। ओके ओके 200 के ऊपर रखने की प्रयास जारी, बट स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए और अच्छा मन तो हो रहा है बायर्स के लिए मैं ट्रेड कर दूं, क्योंकि जहां पर पुश खत्म हुआ था ना उसके ऊपर फेक ब्रेकआउट हुआ है, फिर यहाँ पर उसी वहीं पर ही गैप डाउन हुआ है, तो बायर्स की कैंडल बन सकती है नो डाउट ये। बट फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं, ट्रेंड ये डाउन है ना, फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि रिवर्स होकर कैंडल रेड भी बन सकती है। सो इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। देखिए 6 मिनट हो गया, अभी तक मैंने एक भी ट्रेड नहीं ली है। ऐसी ही होती है फ्रेंड्स ट्रेडिंग। मैं हिस्ट्री दिखा देती हूँ, ये मेरी मैंने आज की ट्रेड ली है। एक ट्रेड जो है वो मेरी लॉस हुई थी क्योंकि वो नेक्स्ट मिनट पर चली गई थी, इसलिए देख सकते हैं सब अलग अलग ट्रेड्स हैं। सब मैंने कहा था कि ये बन सकती है ग्रीन, तो ये बन रही है ग्रीन। अच्छा अगर एंट्री दिखा दे सेलर्स तो मैं सेलर्स के साथ एक ट्रेड लगा दूंगी, क्योंकि 200 को क्रॉस करने में इसको हो रही है दिक्कत। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर देख सकते हैं बायर्स का जो क्या बोलना चाहिए यार, ट्रेंड है ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है और सेलर्स का भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो फिर ऐसे में ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमको एवरीथिंग नोटिस करना रहता है, उसके हिसाब से ट्रेड लेना होता है। अभी डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में अगर बायर्स का पोजीशन ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो फिर ये ठीक नहीं है, इसलिए इस कैंडल में इतना स्ट्रगल हो रही है। ओके ओके मैं यहाँ से 2 ट्रेड्स में डाउन के लिए मैंने लगाना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ पर रखना चाहते थे सेलर्स है ना, उसके ऊपर तो बायर्स ने क्लोजिंग करी, फिर एट द सेम टाइम सेलर्स ने फिर गिव डाउन कर दिया। सो डेफिनेटली ये कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी और मैंने विद द ट्रेंड विद द टारगेट यहाँ पर ट्रेड किया है। डाउन ट्रेंड है, मैंने सेलर्स का ही साथ दिया है। यहाँ पर बायर्स की अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी यहाँ पर, बट तो भी मैं बायर्स के साथ नहीं गई। सो देख सकते हैं ये विन हो रही है मेरी, भले हमको 8 मिनट लगा लेकिन हमने श्योर ट्रेड निकाली है ना, टारगेट के साथ। और जब भी आप टारगेट के साथ कोई ट्रेड करते हैं तो वो कैंडल अच्छी खासी बड़ी बनती है। सो रिजेक्शंस थोड़ा आ रहा है यहाँ से 150 के राउंड नंबर से। ठीक है ओके 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 सेम एट द सेम ये भी बन जाएगी रेड कैंडल। लो के नीचे लो लग चुका है नो डाउट, बट यहाँ पर सेलर्स कितने स्ट्रांग है आप देख सकते हैं इस कैंडल पर, है ना। तो ये जो गेप अप है, ये जो गेप डाउन हुआ है ना, ये एक्साइटमेंट का गेप डाउन है, तो मैंने यहाँ से एक ट्रेड लगा दी है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के अगेंस्ट ट्रेड है, इसलिए सिर्फ मैंने एक ट्रेड लगाई है। और ये जो गेप डाउन हुआ है वो एक्साइटमेंट का गेप डाउन है, इसी बेसिस पर मैंने एक डाउन की ट्रेड लगाई है। नो डाउट लो के नीचे लो लगने के बाद रिट्रेसमेंट आएगी, बट यहाँ पर गेप डाउन हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लगाई है। अब आपको ये समझना होगा कि कौन सा एक्साइटमेंट का गिफ्ट डाउन है और कौन सा मीन्स बायर्स ने गिफ्ट डाउन किया है ना। सो मैंने यहाँ पर देखा कि एक्साइटमेंट का गिफ्ट डाउन, इसलिए मैंने एक सेलर की ट्रेड करी है और 2 ट्रेड मैंने ली है, दोनों की दोनों मेरी विन हुई है। ओके 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 स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बायर्स, बट सेलर्स ने ढकेल दिया नीचे।
आप देख सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं यहाँ पर। बायर्स ऊपर चाह रहे थे यहाँ रखना, बट सेलर्स ने बोला नहीं नीचे ही रहो। तो ये भी कैंडल बन सकती है, ये भी कैंडल बन सकती है सेलर की, बट मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगी क्योंकि इसी कैंडल को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था। बट यहाँ पर देख सकते हैं अपने वीक के अंदर क्लोज है, तो इस कैंडल पे मैं बिलीव नहीं कर सकती कि ये सेलर की बनेगी। तो कुछ कोई दूसरा एसेट चेक कर लेते हैं जब तक, क्योंकि एक दो कैंडल ग्रीन कैंडल आ सकती है इसमें। ये तो सेम, इसको मैं हटा ही देती हूँ। 89% ये मार्केट भी ठीक नहीं चल रहा है। सो यहाँ पर हाई के ऊपर हाई लग चुका है और अभी भी हाई लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स यहाँ पर साफ है कि ये करेक्शन फेज है ना। और करेक्शन फेज पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें लॉसेस के चांसेस होते हैं। देख सकते हैं हर एक दो कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर ग्रीन, रेड ग्रीन ऐसे चल रहा है। और रेड कैंडल आ भी रही है, तो देख सकते हैं कितने वीक रेड कैंडल आ रही है ना। यूएसडी जेपीवाई पे देख लेती हूँ, ये ठीक है। चलिए देखते हैं इसी पे, डाउन ट्रेंड है पूरा। और यहाँ पर लो के नीचे लो लग चुका है, फिर ऊपर जा रही है मार्केट। और ओके, ये हायर लो, फर्स्ट हायर लो का ब्रेकआउट अभी होने वाला है। हमें डाउन की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, डाउन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, यहाँ पर बायर्स ने विक्ट्री हासिल करी है क्योंकि सेलर्स इसके नीचे रखना चाहते थे। बट अब यहाँ पर क्या हो गया है, स्ट्रॉन्गनेस, बायर्स का स्ट्रॉन्गनेस देखे हम अब की ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं। हमको श्योर नहीं है कि ये ग्रीन की बनेगी कि रेड की बनेगी, बट यहाँ सिर्फ रिएक्शन के बेसिस पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। प्राइस एक्शन का और रिएक्शन दोनों जब मैच होता है तभी हमको ट्रेड लेनी है। फिर से हम प्रीवियस चार्ट पर चलते हैं, यूरो जेपीवाई पर। सो यहाँ पर दो कैंडल बन चुकी है बायर्स की, है ना। और इसमें भी गैप अप है, गैप डाउन है। ओके, मॉर्निंग स्टार बना है और ओके यहाँ तक जा सकती है मार्केट। सो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सडनली यहाँ पर बाय सेलर्स ने क्लोज करवाई, फिर गैप अप का कोई रीज़न नहीं है। सो इस कैंडल में बोल रहा है, रिएक्शन बोल रहा है कि बायर्स आ सकते हैं, बट प्राइस एक्शन बोल रहा है कि सेलर आ सकते हैं। तो फिर मैं इस ट्रेड को तो स्किप करना चाहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दो ट्रेड मैंने लिया, एक लास्ट ट्रेड मैं लूँगी और फिर एग्जिट हो जाऊँगी क्योंकि 13 मिनट का वीडियो हो चुका है। ज़्यादा लंबा वीडियो फिर आप लोग देखते भी नहीं है ना, तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए कहाँ से रिजेक्शन आ रही है, और मैंने बोला था कि ये ग्रीन बन सकती है, सो बन भी रही है, कितना नीचे से, है ना। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड कर दी तो लॉस ही होना था क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन बोल रहा है कि नीचे जाना है, लेकिन कैंडल रिएक्शन बोल रहा है कि उसको ऊपर जाना है। तो यहाँ पर फिर लड़ाई तो होनी ही है ना। और हमने देखा कि यहाँ पर सेलर्स वीक हुए, उसके बाद फिर बायर्स आए हैं और यहाँ पर अभी ऊपर फिर ब्रेकआउट भी हो रहा है। ओके ओके, बट मैं स्किप करूँगी क्योंकि यहाँ पर लो लग चुका है ना, लो लगा है, फिर अभी इतना ऊपर जा रही है मार्केट। इट मीन्स हम ऐसा भी सोच सकते हैं यहाँ पर एक डब्लू भी बन रहा है और डब्लू की नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट हो चुका है और उसके बाद गैप डाउन है, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये ग्रीन बन सकती है। सो ये एंगल्फिंग हुआ है ना, उसके की लेवल से इसको रिजेक्शंस मिली है। एक लास्ट ट्रेड मैं लूँगी और फिर बस एग्जिट हो जाऊँगी मैं, क्योंकि हार्डली हमको 10 से 15 मिनट ही एक सेशन लेनी चाहिए। और मैं मेरी एक्यूरेसी अभी 9, मतलब सिर्फ एक ही लॉस किया है मैंने आज दिन भर में, है ना। सो मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है अभी, तो मैं इसको
नहीं बिगाड़ना चाहती। सो देख सकते हैं यहाँ पर गैप डाउन होने के बावजूद यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है। इट मीन्स इस कैंडल पर डेफिनेटली सेलर्स आ सकते हैं। तो मन तो कर रहा है एक डाउन की ट्रेड में लगा ही देती हूँ, बट इसमें श्योर नहीं है क्योंकि मैंने इस कैंडल का कोई रिएक्शन नहीं देखा क्योंकि मैं बात ही कर रही थी आप लोग से। यहाँ पर डाउन की ट्रेड इसलिए मैंने लगाई है, आप देख सकते गैप डाउन होने के बावजूद कितने एक डोजी कैंडल बनी है। यहाँ पर अगर बायर्स को आना रहता तो स्ट्रांगली आते, बट तो भी एक डोजी कैंडल आई है। सो इसी बेसिस पर मैंने अब डाउन की ट्रेड लगाई है और नीचे रिटेस्ट होना भी बचा हुआ है। सो कुछ ही सेकंड बचा है और ये आज की मेरी आखिरी ट्रेड रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और जो भी डाउट होगा तो ठीक है कैंडल को बनने देते हैं। सो देख सकते विन हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और हैप्पी ट्रेडिंग।